मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज बात करेंगे गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर जो है वो मेष राशि में होगा। फिलहाल गुरु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मेष राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो गोचर होगा वो अस्त में होगा, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे 30 मार्च के आसपास और 30 अप्रैल को दोबारा उदय होंगे। 30 अप्रैल को उदय होने के बाद गुरु जो है वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। अब गुरु जो है वो कुंडली में जो है वो 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं, यानी कि 9 घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर जो हैं कुंडली के, उसके कारक ग्रह हैं। दूसरा घर धन स्थान होता है, 5वें घर से हम संतान देखते हैं, 9वां भाग्य स्थान होता है और 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है। गुरु इन चारों भावों के कारक होते हैं। कुंडली में 2 राशियां मीन और धनु राशि जो हैं वो गुरु की होती हैं और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। इस तरीके से 12 में से 9 जो भाव हैं वो गुरु के प्रभाव में रहते हैं। लिहाजा गुरु का ये गोचर बहुत मायने रखता है अपने आप में। लेकिन क्या ये गुरु का गोचर सबके लिए शुभ होगा या कुछ अशुभ फल भी करेगा, इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। तो बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर जो है वो 10वें भाव से होगा, क्योंकि 10वें भाव में जो है वो मेष राशि है। फिलहाल कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं और ये शुभ गोचर होता है। यानी कि गुरु जिन 2 राशियों के मालिक हैं आपकी कुंडली में, जिन 2 भावों के, छठा भाव और भाग्यस्थान, वहाँ के गुरु शुभ फल कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो उसका भी आपको शुभ फल मिल रहा है। लेकिन यदि दशा चल रही है तो उसका शुभ फल अब नहीं होगा या उन 2 भावों के शुभ फलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि गुरु का ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। 22 अप्रैल से जो शुरू होगा वो गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टि जिन भावों पर पड़ेगी उसके शुभ फल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि गुरु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेंगी। आपकी कुंडली में जब गुरु दशम भाव से गोचर करेंगे तो दशम भाव के सिग्निफिकेंस को डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि जहाँ पर गुरु का गोचर होता है वहाँ पर स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। दशम भाव आपके पिता का भाव है, आपके कर्म का, आपकी नौकरी का, आपके प्रोफेशन का, आपकी सर्विस का और आपके कारोबार का भाव है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि भाग्य के जो है भाग्य स्थान के फलों में कमी आ जाएगी, एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद अच्छी चीज़ ये है कि आपके धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। उसका कारण ये है कि जब गुरु दशम भाव से गोचर करते हैं तो वो दशम के ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देते हैं और दशम का ट्रायंगल, पहली जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की वो दूसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, यानी कि जो दूसरा भाव है वो आपकी कुंडली में धन भाव होता है। दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स सारी दूसरे भाव से आती हैं। आपका जो मुंह से रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि मुंह से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दांतों की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आइस की प्रॉब्लम है, वहाँ दूसरे भाव से आती हैं। तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है वो शुभ होती है। वो दृष्टि जब पड़ेगी तो वहाँ पर आपके सिग्निफिकेंस सारे एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा हो सकता है। यानी कि धन जो है वो कम नहीं होगा। हालांकि कारोबारी दिक्कतें ज़रूर बढ़ सकती हैं, कोशिश ज़्यादा ज़रूर करनी पड़ सकती है, एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूर लगाने पड़ सकते हैं, मेहनत ज़्यादा ज़रूर करनी पड़ सकती है, लेकिन धन में कमी नहीं आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि धन में जब कमी आती है, आपके एफर्ट्स के मुताबिक आपको फल नहीं मिलते, तो फिर थोड़ा सा आपको निराशा होती है। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए अच्छा काम करेगी। पिता की हेल्थ को लेकर इशू हैं, लेकिन यदि आपकी मदर की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ेगी। यदि आप ऐसे कोई इस तरह का काम करते हैं जहाँ पर पब्लिक परसेप्शन जो है वो ज़रूरी होती है, वहाँ पर भी आपको जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि चौथे भाव से पब्लिक परसेप्शन देखी जाती है, ये जनता का भाव होता है। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप एसेट्स कोई खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जिसे
सुख स्थान कहा जाता है। लाइफ में जितनी तरह की प्रॉपर्टी, जितनी तरह का सुख आता है लाइफ में, वो सारा इसी भाव से आता है। जब गुरु इस भाव को एक्टिवेट करेंगे तो इस भाव के सिग्निफिकेंस यानी कि इस भाव के फलों की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है। गुरु की एक राशि पड़ी हुई है छठे भाव में, जो धनु राशि है, और वहाँ पर ही गुरु की दृष्टि जाएगी जब यहाँ पर गोचर करेंगे। तो जब गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर जाएगी, अपने ही भाव के ऊपर जाएगी, तो इस भाव के फलों को वो शुभ कर देगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यानी कि यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उसकी वापसी हो सकती है, उसमें ग्रेजुअली स्लोली अब वापसी होने का योग बन रहा है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। यदि आपको कोई कोर्ट का केस है या कोई आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको जो है वो विजय मिल सकती है। शत्रुओं के ऊपर विजय मिलेगी इस गोचर के कारण। तो गुरु का ये गोचर हालांकि आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के लिए 10वें भाव से गुरु का गोचर शुभ नहीं है। वो उन 2 राशियों के शुभ फलों में कमी करेगा जो आपकी कुंडली में गुरु के स्वामित्व वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टियां आपके लिए अच्छी हैं। तो इन 3 भावों से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है, धन भाव, सुख स्थान और छठा भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु का भाव, वहाँ के फल आपको अच्छे मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूर बताइए, हम इसमें सुधार की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।